ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन की चिंता बढ़ने वाली है। कभी सिर्फ एक लोकसभा सीट किशनगंज से चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम के चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने इस बार राज्य की 11 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ये सीटें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर हैं। इन सीटों से एआईएमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। अन्य सीटों पर भी पार्टी ने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं। ओवैसी की मंजूरी मिलते ही उनके नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब खास बात यहाँ पर यह है कि तेलंगाना, जहां ओवैसी की पार्टी फली फूली है, उस राज्य में भी उनका एक ही सांसद है, जो कि खुद एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी हैं। वे तेलंगाना की हैदराबाद सीट से सांसद हैं। वहीं बिहार में भी कभी एक ही सीट पर चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम इस बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो अब इतना तय हो गया है कि एआईएमआईएम के खड़े होने से राजद के एमवाई समीकरण में सेंधमारी होगी। मुस्लिम मत जितना ओवैसी के पक्ष में जाएंगे, महागठबंधन उतना ही कमजोर होगा। ये अपरोक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाएगा। सीमांचल में ओवैसी का ग्राफ पहले के मुताबिक बढ़ा है। एआईएमआईएम के बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद महागठबंधन के नेताओं की चिंताएं खासी बढ़ गई हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी का खासा प्रभाव रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा विभिन्न उपचुनावों में भी ओवैसी ने आरजेडी के मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी की। बिहार में मुस्लिम समुदाय लालू यादव की आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, मगर पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की। इसका फायदा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार और देश में सेक्युलर वोटों का बिखराव न होने की बहुत कोशिश की। उनका इरादा गठबंधन में शामिल होने का था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बिना आरोप लगाए कि उनके पीठ पर खंजर घोंपा गया। उनकी पार्टी के विधायक तोड़ लिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि दलित और अल्पसंख्यक का वोट मिले, लेकिन इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। ये दुख की बात है। भाई, बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे, उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से रब्ता करने के लिए कहा है। और वहाँ के जो मुकामी संगठन है, उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है।